गुड इवनिंग मेरे प्यारे भाई बहन। आप दोनों को सबसे पहले गुड इवनिंग। चलिए देखिए, आज का क्लास जो है आपका, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा होगा, बहुत मजा आएगा इस क्लास में आपको सवाल करके, क्योंकि जो भी सवाल कराएंगे आपको वो लेटेस्ट कराएंगे और सवाल आपका अच्छे अच्छे सवाल होगा। और अगर आपको आवाज थोड़ा सा आज कम देगा सुनाई, क्योंकि जुकाम हुआ है तो कम बोल पा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर भी आवाज आपको जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए ये चीज को हम बाद में बोलते थे, लेकिन अब हम पहले बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग नहीं करते थे। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इससे क्या होता है कि अंदर से जो मेरा मोटिवेशन है वो अपने आप उफान मारता है। ठीक है, और ये आपका फर्ज भी है कि करना है, पर आप लोग करते नहीं है, तो हमको बोलना पड़ता है पहले। ठीक है, तो विश्वास है कर दीजिएगा आप। चलिए, आपने कर दिया, अब सवाल कीजिए। सवाल जो भी होगा वो सवाल लेटेस्ट होगा, जो भी सवाल होगा वो सारे सवाल लेटेस्ट होगा, क्योंकि अभी पूछा गया है 3 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल, जो अभी 23 में हुआ है, ये सब सवाल होगा और सवाल बेहतरीन होगा। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए। सवाल क्या पहला आपका कि वरुण और श्यान किसी काम को 3 दिन में, ठीक है, आगे पढ़िए। श्यान और अनिल 4 दिन में, और अनिल और वरुण उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, अनिल अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया है कि कब ये काम पूरा कर पाएगा। ये दो दो का पेयर बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कोई ज्यादा होता नहीं है, आपको बस ध्यान रखना पड़ता है। पहला क्या है, वरुण और श्यान। वरुण को आप भी लीजिए और श्यान का आप एस लीजिए। ठीक है, वी और सी जो है ये काम करता है 3 दिन में। ठीक, ध्यान से देखिएगा, लिखना है आपको, ध्यान से समझ लेना है, ध्यान से। बाकी जब सवाल कीजिएगा आप तो उस समय आप शॉर्टकट लिख के भी चल दीजिएगा। ठीक है, लेकिन सवाल को आपको भी समझ के करना है। जो आपका वरुण है और जो आपका श्यान है वो काम कर रहा है आपका 3 दिन में। आगे पढ़िए। श्यान और अनिल, श्यान को आपने एस माना है, एस, अनिल को आप ए, ये काम कर रहा है आपका 4 दिन में। ठीक है, आगे पढ़िए। और अनिल और वरुण उसी काम को 6 दिन में करता है। अनिल और वरुण उसी काम को 6 दिन में करता है। तो आपको बोला गया है कि अनिल जो है, जो आपका अनिल एक बंदा है, वो काम को कितने दिन में करेगा। आपको हम क्या बोले थे कि अगर ऐसा रहे तो आपको क्या लेना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। ये सभी जो है वो रेशियो में है। ठीक है, इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने का शॉर्टकट क्या आपको बताएं कि अगर आपके सामने डाटा बड़ा आता है तो वहां आपको अलग लेना है, लेकिन यहाँ डाटा छोटा है तो यहाँ आप अपना से खुद से ले सकते हैं देख कर। आपको पता है कि 3, 4, 6 ये तीनों जो है वो 12 काट देगा। ठीक है, ये तीनों का एलसीएम अगर हम 12 रखते हैं तो 12 जो होगा ये तीनों काट देगा। 3 काटेगा 12 को 4 बार में, 4 काटेगा 12 को 3 बार में, और 6 काटेगा 12 को 2 बार में। तो जो ये काटा है यही इसका एफिशिएंसी है। ठीक है, ये जो आपका है ये आपका टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क है यूनिट में। ठीक, ये तो आपका दिन था, ये आपका डे है, और ये आपका क्षमता है, एफिशिएंसी। ठीक है, यानी कि सिंपल सा बात है कि वरुण और श्यान जो है वो 3 दिन में, दोनों साथ मिलकर के 3 दिन में 4 क्षमता के साथ 12 काम करता है। आगे देखिए, श्यान और अनिल जो है वो 4 दिन में 3 एफिशिएंसी के साथ, 3 क्षमता के साथ 12 दिन में काम करता है। अनिल और वरुण जो है वो 6 दिन में 2 एफिशिएंसी के साथ 12 दिन में ही 12 दिन काम करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या निकला है, ये जो है वो क्षमता निकला है। आपको पूछा गया है कि अनिल अकेला काम कैसे करेगा, तो आप कैसे निकालिएगा, सिर्फ आपको अनिल का निकालना है, वो कैसे निकालिएगा, कोई तो उपाय होगा।
उसका एक उपाय है। क्या उपाय है कि इन तीनों को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, इन तीनों को आप जोड़ दीजिए। उसके बाद इन तीनों को जब आप जोड़िएगा, ठीक है, इन तीनों को जोड़ देना है आपको। और ये जो आपका इसका एफिशिएंसी जो आपका ये वाला हुआ है, इसको आपको जोड़ना है। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आपको एक चीज दिखेगा कि यहां पे जो भी है वो दो दो बार आ रहा है। एक बार वरुण यहाँ पे है, एक बार वरुण यहाँ पे है, एक बार अनिल यहाँ पे है, एक बार अनिल यहाँ पर है, एक बार श्यान यहाँ पर है, एक बार श्यान यहाँ पर है। आपको दिख रहा है ये तीनों जगह आ रहा है दो दो बार, तो सब दो दो है। इसका मतलब है कि दो यहां से कॉमन आएगा, अंदर बचेगा वरुण, श्यान और अनिल। समझ नहीं आया है? कोई बात नहीं, समझिएगा। जब आप इन तीनों को जोड़िएगा, ठीक है, तो वरुण वरुण दो वरुण होगा, श्यान श्यान दो श्यान होगा, अनिल अनिल दो अनिल होगा। ठीक है, तो यहां से जितना दो था वो दो को हम बाहर ले लिए, दो कॉमन हो गया आपका। बचा क्या आपका वरुण श्यान अनिल। ये तीनों जो है, इन तीनों की क्षमता कितना है, इनके क्षमता को जोड़िए आप। 4 3 7, 7 और 2 कितना होता है 9। 4 3 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका 9। ये 2 कहां चल जाएगा उठ के नीचे। ये जो आपका 2 है वो कहां चल जाएगा उठ के आपका यहां नीचे। ठीक है, ये जो आपका 2 है वो चल जाएगा उठ के नीचे। अब यहां से देखिए, तो आप अगर देखें तो वरुण श्यान और जो आपका अनिल है, ये तीनों का एफिशिएंसी कितना आ गया 9/2। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। आपको पूछा गया कि अनिल का कितना होगा, हमको ये बताओ। अब एक बात अगर आप जानते हैं कि अगर हम इसमें से वरुण और श्यान का क्षमता जब घटा देंगे हम, तो इसका क्षमता निकल जाएगा। एक चीज जो कॉमन है वो सुनिएगा कि अगर आपको दिन निकालना है कि ये काम जो है वो कितना दिन में कर पाएगा, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा एफिशिएंसी। आखिर हम किसी काम को कितना दिन में कर पाएंगे, ठीक है, ये आप हमसे पूछ लीजिए, तो हमको पता होना चाहिए ना कि मेरे अंदर कितना क्षमता है। बिना क्षमता का दिन कैसे निकलेगा? ठीक है, तो इन तीनों के क्षमता में से अगर आप वरुण और श्यान का क्षमता को इसमें घटा देते हैं, लाइट दिक्कत हो रहा था, वहां हिल रहा था। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों को घटा देते हैं, इन दोनों में से अगर इन तीनों में से अगर आप इन लोगों को घटाएंगे वरुण और श्यान को, तो आपका जो सिर्फ अनिल बचेगा, सिर्फ इसी का क्षमता बचेगा। ठीक, देखिएगा वरुण और श्यान इनका एफिशिएंसी कितना है 4। इस 4 को आप यहां घटा दीजिए। ठीक है, यहां पे घटाइए आप, इस 4 को यहां घटा दीजिए। 4 दूना 8, 9 में से 8 गया, कितना बचेगा 1/2। भाई 4 दूना 8 एलसीएम तो आता होगा, 9 में से गया 8 कितना बचेगा 1/2। ठीक है, कितना बचा 1/2। और आपने ये भी घटा दिया तो यहां से खत्म हो गया। ठीक है, हर चीज को करने की जरूरत नहीं है। अभी अगर आपको हम देखें तो आपको क्या दिए थे कि जो आपका वरुण है, जो आपका श्यान है, जो आपका अनिल है, इसमें आप घटाते हैं इसको वरुण और श्यान को। ठीक है, उसके बाद इस पट्टी पे घटाते हैं आप 9/2 में से घटाते हैं इसको, ये वाला एफिशिएंसी 4 को। ठीक है, तो यहां से आपका ये दोनों कट जाना है, बचेगा सिर्फ अनिल। अनिल का लीजिएगा एलसीएम, यहां से आएगा 1/2। तो ये सब नहीं करना है। ठीक, कुछ चीज को आपको स्किप कर देना है। हर एक चीज को अगर आप लिखिएगा स्टेप बाय स्टेप तो ये सवाल लॉन्ग चला जाएगा, और सवाल आपको लॉन्ग नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ बचा अनिल, उसका कितना आ गया 1/2, यानी कि जो क्षमता है अनिल का वो कितना है 1/2। अब ये जो अनिल है ये इसी क्षमता के साथ इस काम को पूरा कर पाएगा, क्योंकि टोटल वर्क जो है वो कितना है 12 यूनिट। अब 12 यूनिट काम को करेगा ये कितना, इतना क्षमता के साथ। तो जो आपका टोटल यूनिट है ये वाला, इसमें आपको भाग देना पड़ेगा इसके एफिशिएंसी, इसके क्षमता के साथ, तब जाकर के दिन निकल जाएगा। अगर आपको अनिल का निकालना है तो अनिल का क्षमता ये निकला है सिर्फ 1/2, तो आप 1/2 से भाग दे दीजिए, आपका डे में बदल जाएगा।
ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 12 दूना 24, आ गया आपका 24 डेज। ठीक है, अनिल ये पूरे काम करेगा 24 दिन में। सिर्फ अनिल पूछा है तो अनिल जो है ये पूरे काम करेगा आपका 24 दिन में इस 12 यूनिट काम को। यहां सिर्फ अनिल नहीं, यहाँ पर वरुण भी पूछ सकता था आपको, यहाँ वरुण नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ श्यान भी पूछ सकता था। ठीक है, इस तीनों बंदा में से आपको किसी का भी नाम देकर के पूछ सकता था, तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। ठीक है, तो एक सवाल में आपको तीनों नहीं बताएंगे क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक, चलिए यहां तो समझ में आ गया आपको, आगे चलिए सवाल कीजिए अगला। तो कुछ भी पूछो उससे क्या मतलब है, हमको घटा देना है। अगर हमसे पूछता वरुण का तो हम क्या करते कि श्यान और अनिल का जो एफिशिएंसी था जितना था उसमें से हम घटा देते, निकल जाता, और जो क्षमता निकलेगा वरुण का उसी से हम भाग दे देंगे टोटल वर्क में, मेरा वहीं से डी आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए। सवाल है कि ए किसी काम को 7 दिन में और बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए और बी ने साथ मिलकर इस काम को 3 दिन तक किया। सी अकेला शेष काम को 9 दिन में पूरा करता है। ठीक है, इसी पूरे कार्य को पूरा करने के लिए सी को कितना दिन लगेगा। सबसे पहले जो दिया गया है उसको देखिए, आपका दिया गया है कि जो मेरा ए है और जो बी है, ए काम कर रहा है जो 7 दिन में और बी कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, ए कर रहा है 7 दिन में और बी कर रहा है 12 दिन में। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका लेना है एलसीएम इन दोनों का, क्योंकि एलसीएम लेकर के हम निकाल सकते हैं टोटल वर्क। यहां से निकला है आपका टोटल वर्क, उसके बाद ही आपका होगा। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि वो लंबा वाला लगाए फॉर्मूला तो वो सब काम नहीं करेगा। ये रेशियो से बनाइए, बेस्ट बनेगा और अच्छा भी लगेगा आपको। अरे समझ में रहे, समझ में आ रहा है। चलिए यहां से आपका इसका कितना हो जाएगा 84 एलसीएम। भाई 12 और 7 जो है वो 84 एक काटेगा, क्योंकि 12 से 84 और ये 7 का तो लेना नहीं है, आपको लेना पड़ेगा इस 12 के मल्टीपल, क्योंकि 7 अगर आप लेते हैं 7 का तो 12 तो कभी काटे नहीं पाएगा ना, आपको लेना है 12 का। 12 गुना 12 तो 7 काटता नहीं है, 24 में नहीं काटता है, 48 में नहीं काटता है, उसके बाद और भी कुछ 72 है वो भी नहीं काट पाता है, 84 जो है वो ये दोनों काटता है। ठीक है, तो ये लेना है एलसीएम। ये काटेगा 7 काटेगा 84 को 12 बार में और 12 काटेगा 84 को 7 बार में, यानी कि जो कट के आया है वही मेरा क्या है एफिशिएंसी, वही मेरा क्षमता है। ए का क्षमता निकला है 12, बी का क्षमता निकला है 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, 1 पैसे का भी नहीं। अब समझिए, अब बोला गया है कि ए और बी जो है वो 3 दिन तक एक साथ काम करता है। अच्छा एक बात बताइए, ए 12 क्षमता के साथ, ठीक, और बी 7 क्षमता के साथ 3 दिन तक काम करेगा। भाई ए 12 कुर्सी बनाता है, ठीक है, और बी जो है वो 7 कुर्सी बनाता है। तो ए का अब 3 दिन काम करना है इसको, तो 12 और 7 एक दिन में कितना कुर्सी बन रहा है 19 कुर्सी, और 3 दिन तक काम करना है, कितना हो गया 19 दिया 57 कुर्सी। यही बोला गया है ना कि ए और बी जो है वो 3 दिन तक साथ काम करता है। अब यहां से अगर आप देखें तो ए का क्षमता है 12, क्षमता को भूल जाइए, आप ये सोचिए कि अगर ए बना रहा है 12 चेयर, ठीक है, और बी बना रहा है 7 चेयर एक दिन में, अब ये दोनों मिल गया। जब ये दोनों मिल गया तो एक दिन में बनेगा 12 और 7 19 कुर्सी, और ये काम कितना साथ में करेगा 3 दिन, कितना हो गया 19 दिया 57। अब ये पूरे काम है, टोटल काम जो है आपका वो कितना है 84। अब इस 84 काम में से जब तीनों मिलकर साथ में किया, दोनों मिलकर साथ में किया 3 दिन, तो 57 काम हो गया, 57 काम जो था वो हो गया। अब समझिए, अगर 57 काम हो गया तो ये 57 काम यहां से घट जाएगा क्योंकि ये काम तो हो चुका है, तो यहां कितना बचेगा आपका 4, और 7 में से गया 5 तो कितना हुआ 2, यानी कि जो शेष काम बचा वो कितना बचा आपका 24।
जो आपका रिमेनिंग वर्क बचा है, ठीक है, रिमेनिंग वर्क बचा है वो कितना बचा है, 24। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे रहा है सवाल को, देखिए आप कि कितना लंबा सवाल है, और इतना लंबा सवाल है तो सवाल तो जबरदस्त होगा ही, ठीक है। आप समझिएगा जो रिमेनिंग वर्क बचा है वो कितना बचा है, 24। अब ये 24 काम जो है, ये 24 काम जो है वो सी अकेला शेष कार्य को, भाई सही है ना, 57, 14 में से गया, सॉरी 7, ठीक है। सी जो है वो अकेला इस काम को कर रहा है 9 दिन में, ठीक है। जो शेष काम बचा, देखिए यहाँ बोला गया है कि बचे हुए काम जो है, जो बचा हुआ काम है वो सी 9 दिन में अकेला कर रहा है, ठीक है। आप इसको सी का, हमको क्षमता निकालना है सी का, ठीक है। तो वो क्षमता कैसे निकलेगा, जब हम, ये तो रिमेनिंग वर्क हो गया, आप जानते हैं सी का क्षमता निकालना है, तो उसके लिए हमको सी काम करता है 9 दिन में। अगर तो ये वर्क में हम 9 से भाग देते हैं तो जो सी का क्षमता आता है वो कितना आता है, 3। जो क्षमता सी का आता है वो कितना आता है, 3, यानी कि जो सी का एफिशिएंसी है वो 3 है। अब पढ़िए, सवाल आपसे बाद में पूछा गया है कि इसी काम को पूरा करने के लिए सी को कितना दिन लगेगा। अब जाहिर से बात है कि सी का क्षमता 3 आया है और टोटल काम जो है मेरा ये वाला है 84, यहां से सिर्फ निकला है क्षमता, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछा गया है, आपसे ये नहीं पूछा है कि शेष काम कितना दिन में कितना कैसे होगा, ये पूछा गया कि जो पहले वाला काम था, जो 84 काम था, ये काम कितना दिन में सी करेगा। सी करेगा इसको 3 क्षमता के साथ, और ये पूरा काम होगा 3 से कटेगा 84, 28 डेज में। सी जो है वो 28 दिन में ये पूरा काम को कर देगा। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत आपको होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको समझाए भी तो डिफिकल्ट से है। उतना लंबा, आप ही सोचिए कि एक सवाल करने में आपको हम 7 से 8 मिनट समय दे चुके होंगे, तो समझाए भी तो आपको अच्छे तरीके से है। पहले आपको ए का और बी का ये दोनों करना था, आपने कर दिया, 84 आ गया, ये टोटल वर्क हो गया। अब बोला है कि ए और बी जो है वो 3 दिन साथ में काम करता है। ए 12 कुर्सी बनाता है, बी 7 कुर्सी बनाता है, कितना हो गया, 12 7 19 कुर्सी। 3 दिन साथ काम कर रहा है तो कुर्सी बन रहा है एक दिन में 19 को, और 3 दिन काम साथ करेगा कितना होगा, 57 कुर्सी। टोटल वर्क मेरा कितना है, 84, 57 को घटा दीजिए, कितना बच गया मेरा, 27। अब बोल रहा है जो शेष काम बचा हुआ है उस काम को सी जो है वो 9 दिन में कर रहा है। अब 9 दिन दिया हुआ है तो दिन से हमको क्षमता निकालना है, तो ये जो शेष काम है वो 27, इसमें भाग दे दिए, क्षमता आ गया 3। अब पूछा है कि सी अकेले इस काम को कब करेगा, तो जाहिर से बात है कि पूरा काम 84 है और सी जो है वो 3 क्षमता के साथ ही करेगा, 3 से हम भाग दे दिए, कट गया 28। 28 बार में 28 दिन में ये पूरा काम को कर देगा सी अकेला, ठीक है। चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल कीजिएगा, सवाल क्या है कि 2 व्यक्ति पी और क्यू एक साथ किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, ठीक है। पी क्यू से 3 गुना कुशल है, ठीक है, ये 3 में ज्यादा उसका क्षमता है। क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, समझना। जो क्षमता दिया है पहले उसको समझिए, क्या बोला गया यहाँ देखिए बीच वाला, पी क्यू से 3 गुना कुशल है, पहले इसको देखना है। P और ये आपका रहा Q। कहा गया है कि P जो है वो Q से 3 गुना कुशल है, गुना बोला, इसका मतलब है कि अगर ये 1 है तो ये 3 है, 1 का 3 गुना 3 ही होता है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़िए अगला कि P और Q एक साथ किसी काम को 36 दिन में करता है। तो सबसे पहले आपको निकालना टोटल वर्क, क्योंकि वहां से निकालने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा। अगर आप यहां से निकालते हैं टोटल वर्क तो आपको पता है कि P और Q जो है वो 36 दिन काम कर रहा है, और P और Q की जो क्षमता है वो ये वाला है, ठीक है, ये क्षमता है। तो P का क्षमता है 3 और Q का क्षमता है 1,
3 और 1 कितना हो गया 4, 4 क्षमता के साथ वो 36 दिन काम करेगा, वही मेरा टोटल वर्क होगा। समझ में आया? अरे भाई P यदि 3 कुर्सी बना रहा है और Q यदि 1 कुर्सी बना रहा है, अब पूरे दिन में कुर्सी बनेगा 4 कुर्सी, 36 दिन तक साथ में काम किया, तो 36 दिन तक जो काम करेगा वही ना होगा आपका टोटल वर्क, वही से आपका पूरा काम हो जाएगा। आपको इसके 4 से गुना कर देना है, ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब क्या बोला गया है? अब बोला गया है कि Q अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो Q का जो क्षमता है वो 1 है, ये टोटल काम को Q जो है वो 1 क्षमता के साथ ही करेगा। अगर दिन निकालना है तो एफिशिएंसी से भाग देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जब भाई जब आपको दिन निकालना है तो आपको अपनी क्षमता से पूरे टोटल जो आपका वर्क है, अगर कोई 20 दिन का काम है, ठीक है, सॉरी कोई काम है 20 यूनिट और आपका क्षमता है 2, तो जब आप उस 2 से भाग दीजिएगा 20 में, तो आप इसका मतलब है कि आप उस काम को 10 दिन में कर पाइएगा। अगर आपका क्षमता 5 होता तो वो काम को आप 4 दिन में कर देते, लेकिन आपका क्षमता 2 है, तो अगर आपका क्षमता 2 है तो वो काम होगा आपका 10 दिन में। अगर आपका क्षमता 15 या 20 होगा वो काम हो जाता है 21 दिन में। लेकिन आपका क्षमता कितना है? 1 ही है। 36 गुना 4 होता है 144। अब 144 यूनिट काम को 1 क्षमता के साथ करेगा तो वो 144 दिन में ही होगा, क्योंकि 1 दिन में Q जो है वो 1 ही कुर्सी बनाता है। अब पूरा कुर्सी बनाना है उसको 144, तो वो पूरे काम करेगा 144 दिन। कितना आ गया? 144 डेज। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ये Q जो है वो इतना दिन में काम पूरा करेगा। ठीक, चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला सुनिएगा। ए 1 घंटे में 11 बेंच की मरम्मत करता है। ठीक, ए जो है वो 1 घंटे में 11 बेंच को रिपेयर कर देता है, अब समझिए। और बी 1 घंटे में 5 बेंच को रिपेयर कर देता है। यहाँ पे घंटा है वो सेम है। ठीक, जब वे मिलकर एक साथ काम करते हैं तो निर्धारित करें कि 64 बेंच को रिपेयर करने में उन्हें कितना समय लगता है। ए जो है वो करता है 11 है ना, 11 बेंच का रिपेयर करता है। बी जो है वो 5 बेंच का रिपेयर करता है। यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम, तो वो एलसीएम कितना आएगा? 55। ठीक है, ये कटेगा 5 बार में और ये कटेगा 11 बार में। अब बोला है कि यदि ये दोनों साथ मिलकर काम करें, अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करें तो निर्धारित करें कि 64 बेंच को मरम्मत करने में उन्हें कितना समय लगता है। जो आपका दिया गया ये जो आपका था, ये था आपका टोटल वर्क, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है। आपसे ये पूछा है कि हमको ये बताओ कि 64 बेंच को तुम कितना दिन में बना दोगे अगर तुम दोनों मिल जाओ तब। जो ठेकेदार है उसने उससे ये पूछा कि अगर तुम एक दिन में बनाते हो 5 बेंच, बी को पूछा कि तुम बनाते हो एक दिन में 11 बेंच। अब तुम टोटल वर्क जो है ये 55 है, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको बेंच बनवाना है 64 को। अब 64 बेंच को तुम कितने दिन में बनाओगे हमको ये बताओ। उसने बोला कि हम 5 बनाते हैं, बी 11 बनाता है, 5 और 11 16। हम आपको बेंच बना के देंगे एक दिन में 16 को, और आप बोल रहे हैं कि बेंच बनवाना है 64 को, तो इसका मतलब है कि हम आपको 16 बेंच बनाएंगे। 16 क्षमता के साथ 64 बेंच बनाएंगे आपका हम 4 घंटा में। ठीक है, 64 बेंच को हम 16 क्षमता के साथ बनाएंगे 4 घंटा में, क्योंकि 4 घंटा में ये 64 बेंच को बना देगा। यहां तो कोई दिक्कत आपको?
सबसे पहले आपको ए बी का एलसीएम लेकर के यहाँ से क्या निकालना है, क्षमता, क्योंकि ये दिन है, अगर दिन दिया है तो दिन से हमको निकालना पड़ेगा क्षमता, क्योंकि क्षमता से ही सबकी असली औकात मालूम पड़ता है। ठीक है, यहाँ से निकाली क्षमता, हमको दिया काम करेगा 64, 64 काम करेंगे दोनों मिलके, 11 और 5 कितना हो गया, 16 काम करेगा, 16 क्षमता के साथ काम करेगा 64 को 4 दिन में, सॉरी 4 घंटा में ये काम पूरा कर देगा। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला। अरे सवाल करो सवाल, ये सभी सवाल जो है ना 1 नंबर के तहलका वाला सवाल है। क्या लगता है आपको, आपको क्या लगता है कि सवाल सारा हलवा है? अरे आपकी जीएफ की तरह नहीं है कि आप कहीं मेरा नंबर उठाए, उसका नंबर मांगे, गोल मुड़ पर के ये काम कर लिए, वैसा काम नहीं होता है भाई, वैसा काम बिल्कुल नहीं होता है। जितना कष्ट आप उसको नंबर लेने में किए ना, उसका नंबर लेने में, उतना उससे ज्यादा कष्ट होता है इसका उसको सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंसी निकालना है, टोटल वर्क निकालना है, डे निकालना है। अब क्या पूछा गया है, क्या दिया गया होगा, अगर ये डाटा सही से नहीं पढ़ोगे तो सवाल कैसे बनेगा बताओ। ठीक है, चलो सवाल करो अगला। सवाल क्या है कि m और n मिलकर एक कार्य को 18 दिन में, ठीक है, n और p 26 दिनों में और m और p 14 दिनों में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये काम कर सकता है। आगे पढ़ो। दिन का अनुमानित ज्ञात कीजिए जहां सभी एक साथ काम करके इस पूरे कार्य को निपटा दे, यही पूछा गया है ना। सबसे पहले है m और n, m प्लस n, दूसरा क्या है, दूसरा है n प्लस p, n प्लस p, तीसरा क्या है n, तीसरा क्या है भाई m प्लस p, m प्लस p, ये m प्लस n जो है वो काम कर रहा है 18 दिन में। ठीक है, अगला जो आपका m और n सॉरी n और p है वो 26 दिन में और ये काम कर रहा है 14 दिन में। हमको क्या करना है कि इसका लेना है इन तीनों का एलसीएम। ठीक है, क्या लेना है, एलसीएम। 18, 26, 14 वो कौन सा है जो कि इन सभी को काट देगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 26 में आता है 13, सोचना आपको नहीं है, जो आपको आता है वो कीजिए। ठीक है, जैसा लगे आपको शॉर्ट वैसे कीजिए, लेकिन इसमें शॉर्ट ऐसे हो सकता है कि 26 आप जानते हैं कि 13 दूना 26 होता है। ठीक है, 14 को आप जानते हैं कि 7 गुना 2 होता है, ये 2 तो यहाँ आ चुका है, यहाँ सिर्फ 7 बचा है, इस 7 को ले लीजिए आप। ठीक है, समझिएगा ऐसे कर रहे हैं, हमको तो यही शॉर्ट लगा। 18 जो होता है वो होता है 9 गुना 2, 2 तो आ चुका है, 9 बच चुका है आपका, आप यहाँ पर 9 ले लीजिए। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगता है कि हम 26 का 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना करके देखें कि कौन सा काटता है तो वो करिए, लेकिन वो नहीं करना है। ठीक है, वो नहीं करना है, शॉर्ट यही करना है कि 26 को लिखना है पहले 13 गुना 2, इसका लिखने का यही तरीका है ना। अब ये जब लिख दिए तो यहाँ से 14 में होता है 7 गुना 2, 2 तो आ गया यहाँ पर ऑलरेडी, 7 नहीं है 7 ले लिए। 18 होता है 9 गुना 2, 2 मेरा आ चुका है, 18 नहीं, 9 नहीं है 9 ले लिए। ठीक है, ये जो निकला है आपका, ये है आपका टोटल वर्क, यही आपका है टोटल वर्क। ठीक है, यही जो है आपका वो है वो टोटल वर्क, और यही पूछा है कि ये पूरे काम को अगर ये सभी साथ मिल जाए, अगर ये पूरे आदमी साथ मिल जाए तब ये काम कितना दिन में करेगा। अच्छा एक बात बताइए, यहां आपको कितना आदमी दिख रहा है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, कितना आदमी। कोई कहेगा कि सर ये 2, 2, 4 और 2, 6 आदमी यहाँ काम कर रहा है। भाई वैसा बात नहीं है, यहाँ 6 आदमी काम नहीं कर रहा है, यहाँ काम 3 ही आदमी कर रहा है।
M दो जगह है, N दो जगह है, P दो जगह है। जो ये जो पूरा काम है वो तीन ही आदमी कर रहा है, ठीक है। अगर आप इन तीनों को, सवाल में बोला गया है कि अगर यदि ये तीनों एक साथ हो जाए, अगर एक साथ हो गया इसका मतलब एक तीनों जुट गया, तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे। जब यहाँ तीनों को जोड़ेंगे तो ये होगा MM 2M, NN 2N, PP 2P। तो दो सब में दो को हम बाहर ले लेंगे, M प्लस N प्लस P, यही बचा है ना, इतना आएगा। और पूरा काम कितना है, पूरा काम जो है वो ये वाला है, ठीक है। अब क्षमता यहां से निकाल लो पहले। 18 को काटोगे तो ये कटे, देखो यहाँ 9 गुना 2 18 कट जाएगा, ये बचेगा 13 गुना 7, कितना होता है 13 शक्ति 91, ठीक है। 26 होता है 13 गुना 2 26, कितना होता है 9 शक्ति 63। 14 होता है 7 दूना 14, ये कितना होता है 13 17 से 117। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ये जो है वो टोटल वर्क है, सॉरी ये जो है वो टोटल वर्क है, ये हो गया आपका एफिशिएंसी, क्षमता आ गया, यानी कि M और N का क्षमता 91 है, N और P का क्षमता 63 है, M और P का क्षमता 117 है। आपने इन तीनों को जोड़ा है, अब आप इन तीनों को भी जोड़ दीजिए। आप जानते हैं कि 7 3 10 10 और एक कितना 11 का एक, बाकी में एक 1 1 2 2 6 8 8 और 9 कितना होता है 17 का 7, बाकी में एक 1 और एक 2, 271, ठीक है। यहां से कितना हो गया आपका 271। ये 2 कहां चल जाएगा उठ के यहाँ पे नीचे, ये 2 चल गया आपका यहाँ पर। भाई सही से जोड़े है ना, 7 3 10 10 और एक 11 का एक, बाकी एक 2 हो गया, 2 और 6 8 8 और 9 कितना होता है 17 के साथ, बाकी में एक 1 और एक हो गया 2, यानी कि M और N प्लस P इन तीनों का क्षमता ये आया है 271 बटे में 2। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी। ये क्षमता हुआ है तीनों का, और टोटल वर्क ये वाला है। यही पूछा गया है कि अगर ये तीनों मिल करके इस पूरे काम को करे तो ये काम जो है वो पूरे काम जो है वो कितना दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये जो टोटल वर्क है आपका ये वाला, इसमें आपको भाग देना है 13 गुना 2 गुना 7 गुना 9, गुना मत करना, ठीक है। अभी कितना लाया आप 271, अब बटे में जो 2 है वो कहां चल जाएगा ऊपर पलटी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट लो, ये आंसर अपने आप दे देगा। लेकिन कैसे काटना है वो देखिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 7 से काटते हैं आप इसको, ये वाला ये कटता है आपका 7 दूना 14 7 28 7 या 21 6 और 1, ये कट ही नहीं रहा है, कैसे ये गलती हो क्या भाई। 9 दूना 18 63 91 26 दूना 63, ठीक है। 14 13 17 से, ठीक तो है। ये गलती कहाँ हो रहा है, जल्दी बताओ गलती कहाँ हो रहा है। ये 7 से काटेंगे ये वाला तो ये कटेगा 21, 6 1 बचेगा, ये कटेगा नहीं, गड़बड़ बात हो रहा है। 13 से भी नहीं कट रहा है, कैसे हुआ ये। 9 दूना 18 9 लिए, 26 7 दूना 7 ले लिए, देखना भाई, देखो यहां पर अनुमानित मान बोला है, अनुमानित, ठीक है। सवाल को भी पढ़ना पड़ता है। क्या बोला है कि अनुमानित बताइए हमको ये मान कि ये कितना दिन में कटेगा।
ठीक, देखिए अनुमान लगा करके हमको ये मान निकालना है, मतलब कि जो एग्जैक्ट मान ये नहीं कटेगा, ठीक है, जो नजदीकी मान होगा वो पूछा गया है। सवाल को थोड़ा सा नहीं पढ़ा, ठीक है, अब समझिएगा। ये 200 कितना है, 271। अगर ये 263 होता, सॉरी 73 होता, तो ये आराम से कट जाता 7 से, 7 या 21, 6 और 3 7 नमा 63, ठीक है। 13 से कटता ये 39 3 बार में, ठीक है, और 3 से कटता ये 9 2 बार में, सॉरी 3 से कटता ये 9 3 बार में, ठीक है। 3 दूना 6, 6 दूना 12। आंसर में आप देखिए तो 12 दिन भी है, 11 भी है, 15 भी है। अब 11 और 15 दोनों नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको 11 और 15 दोनों को काट लेना है, ये आंसर नहीं होगा। आंसर कौन होगा, 12 और 13, ठीक है। आंसर जो आपका होगा वो होगा 12 और 13। अब समझिएगा 12 तो हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर था 71 और हमने इसको कितना बनाया 73, कितना बनाया 73। क्षमता को बढ़ाया तो जो दिन है वो घटेगा, क्षमता को घटाओगे तो जो दिन है वो बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपका क्षमता है 4, अब कोई काम है 20 का, क्षमता 4 है, कोई काम है 20, तो टोटल वर्क है 20, 4 से भाग दोगे 20 में तो वो कटेगा 5 बार में। लेकिन अगर क्षमता 5 कर दोगे, एक ही बढ़ाया और क्षमता कितना, वर्क कितना है 20, काटोगे कटेगा 5 बार में, दिन बढ़ गया। वही यहाँ पे करना है, यहाँ पर 71 था, हमने 73 किया, ये कितना आंसर आएगा इसका 13, 12 आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर होगा बी नंबर। आपका आंसर कौन सा होगा, बी नंबर 13, ठीक है। सवाल बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं था, सवाल हो जाता, लेकिन हम ये चीज नहीं पढ़े हैं कि यहाँ पर अनुमानित मान पूछा है, पढ़े थे भूल गए, ठीक है। चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला भाई, ये देखो सवाल है कि ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है, ठीक है। वे एक साथ 20 दिन तक काम करते हैं, कितना कार्य पूरा करना बाकी है, कितना काम करना बाकी है, ये पूछा गया है। इस सवाल को कीजिए, तब तक देखते हैं कि क्लास आपका चल रहा है या नहीं। जी क्लास आपका बिल्कुल चल रहा है, आप समझिएगा। ए जो है वो काम कर रहा है 40 दिन में, ठीक है। बी जो है वो काम कर रहा है 80 दिन में। यहां से सबसे पहले निकालो इसका एफिशिएंसी, ये हो गया 80, ये 2 बार में कट गया और ये 1 बार में कट गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना आगे। अब बोला है कि वे अगर एक साथ 20 दिन तक काम करते हैं, अगर ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी दोनों एक साथ काम करता है 20 दिन तक, आपको पता है कि जो क्षमता है वो 2 और 1 3 है, तो वो कितना काम कर देगा 60 काम कर देगा, ठीक है। ए और बी जो है वो 20 काम को 60 दिन में, 60 काम जो है 20 दिन में कर देगा। जब वो दोनों साथ मिलता है तो पूछा गया है कि कितना काम बचा हुआ है, हमको ये बता दो। बचा हुआ काम, बचा काम, एक बात पता है कि पूरा काम 80 है, 60 काम तो हो चुका है, कितना काम बचा है 20 काम, और टोटल काम कितना है 80, क्योंकि यही पूछा गया है कि कितना भाग बचा हुआ है, 20 से कटेगा 80, 1/4, 1/4 काम जो है वो बचा हुआ है आपका, ठीक है। 1/4 काम बचा हुआ है और यही आपका आंसर भी होगा। आगे चलिएगा। चलिए अब सवाल नहीं करना है, अब सवाल आपको अगले क्लास में, ठीक है। इतना आज आपका इतना ही होगा।
तो सबसे पहले हमको ये बताइए कि थोड़ा सा हम मतलब कि इस जो सवाल का पीछे वाला था उसमें अनुमानित मान था, वो अनुमानित पूछा गया था, उसको ध्यान रखना जरूरी है। लैंग्वेज में क्या दिया गया है इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ क्या बोला गया, क्या पूछा गया। एग्जैक्ट मान पूछा गया ही नहीं है, बोला गया कि अनुमानित बताओ कि वो काम कितना दिन में हो सकता है, ठीक। तो अनुमानित वो कितना दिन में है, 13 दिन में, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा सवाल समझ में आ गया तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है, बिना किए नहीं जाना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।